जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल अजय सरेंटी क्लास में आपका स्वागत है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन जिसका नाम है एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथमेटिक्स, गणित। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम गणित को सीख लेते हैं आसानी से तो समझ लीजिए कि हमारा करीब 50% मामला क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गणित के जनक कौन थे। विश्व में बात करें हम, विश्व में गणित के जनक, विश्व में गणित के जनक किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज। विश्व में गणित की बात किया जाए, विश्व में गणित के जनक कौन है? तो आर्किमिडीज। लेकिन भारत में बात किया जाए तो आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का खोज किया था। भारत में गणित के जनक कौन है? आर्यभट्ट। लेकिन विश्व की बात करें तो आर्किमिडीज, भारत में बात करें तो आर्यभट्ट। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गणित का सेशन। ठीक, तो सबसे पहले गणित को समझने से पहले हमको कुछ को बहुत ज़्यादा जरूर जानना होता है, जैसे अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, संख्या के प्रकार क्या होते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो शुरुआत होता है गणित का यहीं से होता है। तो अंक क्या होता है इसको समझ लेते हैं, संख्या क्या है इसको समझ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये अंक है या किसको पहचानेंगे या संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अंक क्या है। अंक जिसे बोलते हैं डिजिट। यहाँ पे क्या है? संख्या, संख्या जिसे बोलते हैं नंबर। अंक क्या होता है? संख्या को दर्शाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। संख्या को दर्शाने वाले चिन्ह या प्रतीक को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। संख्या को दर्शाने वाले चिन्ह या प्रतीक को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक ये हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। समझ में आया इतना? अब संख्या देखते हैं। संख्या क्या है? संख्या एक प्रकार का संख्या एक गणितीमान है। संख्या एक गणितीमान है जिसका प्रयोग गिनती, मापने तथा किसी वस्तु को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। संख्या क्या? संख्या एक प्रकार का गणितीमान है जिसका प्रयोग क्या करते हैं? मापना हो, चाहे गिनती है, गिनती के लिए करते हैं, या फिर कोई भी वस्तु है उसको क्रम में सजाने के लिए या फिर उसको व्यवस्थित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्या का प्रयोग करते हैं। संख्या का जो मूल आधार है वो क्या है? अंक होता है। संख्या का मूल आधार क्या होता है? अंक होता है। संख्या का मूल आधार क्या होता है? अंक होता है। हम बात करते हैं अंक क्या है, संख्या क्या है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। संख्या क्या है, अंक क्या है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो इसका हम बता देते हैं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, डॉट डॉट।
ये सब क्या है? ये सब संख्या है। लेकिन यहाँ 0 से लेकर 9 तक ये क्या है? अंक है। इससे बात करते हैं यहाँ पे हम कह दें 7 क्या है? 7 क्या है? 7 क्या है? फिर बात करते हैं हम 9 क्या है? 9 क्या है? फिर बात करते हैं हम अगला इससे मान लेते हैं 13 क्या है? 13 क्या है? फिर बात करते हैं 100 क्या है? 100 क्या है? 7 क्या है? 7 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या है? अंक है। 7 क्या है? 0 से लेकर 9 तक को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। 0 से लेकर 9 तक क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। ये भी क्या है? अंक है। 9 भी क्या है? अंक है। ये क्या है? अंक है। ये भी क्या है? अंक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 1 है और 3 है। 1 है और 3 है। इसका मतलब 1 है और 3 है। 1 और 3 के मिलने से यहाँ पे एक नए संख्या का निर्माण होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। अगर क्या है 0 से लेकर 9 तक अकेले है, चाहे 0 का है 1 2 3 4 5 9 तक अगर हम अकेले ही बात करें तो उसे अंक कहेंगे। अगर दोनों के हम एक साथ लिखेंगे तो उसे संख्या भी कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। लेकिन 7 क्या है? 7 संख्या भी होता है। 9 संख्या भी होता है। 9 क्या है? संख्या है। 9 क्या है? संख्या है। 9 क्या है? अंक है। 7 क्या है? अंक है। 7 क्या है? संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो 13 है, यहाँ पे जो 13 है यह अंक नहीं होता है। यहाँ पे जो 13 है अंक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 है। यहाँ पे 1 और 3 है कहीं पे? नहीं है। लेकिन अगर हम 100 की बात करें, 100 क्या है? ये भी एक प्रकार क्या है? संख्या है। क्या अंक है? बिल्कुल नहीं, अंक नहीं है। यह अंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वह 1 0 0, यहाँ पे क्या है? 1 0 0। तो यहाँ पे सिर्फ हमने बोला है कि यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के बीच में जो भी रहेगा उसे अंक कहेंगे। लेकिन अगर 1 से लेकर अधिक कोई संख्या लिख देते हैं तो हमारा क्या होता है? संख्या का निर्माण हो जाता है। अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अगर बात करें हम छोटी संख्या, छोटी संख्या। फिर एक आता है बड़ी संख्या। कुछ संख्याएं छोटी होती हैं, कुछ संख्याएं क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 1 अंक, 1 अंक। यहाँ पे लिखते हैं 2 अंकों, 2 अंकों। यहाँ पे 3 अंकों। इसी प्रकार यहाँ पे 4 अंकों, 4 अंकों। ठीक ना? अगर हम पूछ दें 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 और 0। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। देखो यहाँ पे क्या, अगर 1 अंक की बात करें तो यहाँ सिर्फ 1 रहेगा। लेकिन 2 अंक की बात करें तो उसके बाद में 2 अंक हो, चाहे 3 4 5 6 7, उसके बाद 1 के आगे 0 चिपकाते चले जाएंगे। यहाँ पे 1 अंक है तो 1, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ पे सिर्फ 0 ऐड कर देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 0 ऐड करते हैं, बाकी एक पहले से। यहाँ पे 4 अंक, यहाँ 3 0, यहाँ पे 1। ठीक, इसी प्रकार। लेकिन यहाँ बड़ी वाले में थोड़ा सा समस्या है। इसमें क्या है? बड़ी यहाँ पे क्या है? 9 है। यहाँ पे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। 99। यहाँ पे क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। अगर 3 अंक की बात करें तो यहाँ पे चिपकाते चले जाओ, 3 बार 9। 4 अंक की बात करें तो यहाँ पे 4 बार 9। अब 5 के हैं तो 5 बार 9। 6 बार गए हैं तो 6 बार 9 लिख देंगे। वो हमारा हो जाए क्या? चाहे जितने अंक की संख्या हो, 4 अंक की है तो 4 बार 9, 5 अंक की हो तो 5 बार 9 लिखेंगे। अगर 1 अंक की सबसे छोटी पूछे तो 1, अगर 2 अंक की सबसे छोटी पूछे तो 10 हो जाएगा। 3 अंक की यहाँ पे 10 1000। अब बाकी 4 अंक क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक।